वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ये बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, और इस वाले वीडियो में हम आज जानेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन क्या होता है, प्लस हम ये भी समझेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम कैसे निकालते हैं वो भी आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लाइंस ड्रॉ कर दी मैंने और एक एक नंबर लिख लिया, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है या क्या करना है। इसमें आपको सिंपली डिवीजन करना है। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन हम बहुत इजी वे में करते हैं। जैसे ये 150 है तो 150 किसके टेबल में कितनी बार में आता है, हमें सिर्फ वो देखना है। तो सबसे पहले हम 2 के टेबल में देखते हैं कि 150 आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। देखिए, हम टेबल पढ़ते हैं उसे हम यहाँ लिखते हैं, और जितने बार में ये वाला नंबर आता है उसे हम इसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब 2 कितनी बार में 150 आता है, तो आप सबसे पहले तो इसे नॉर्मली कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, आप ऐसे नॉर्मली डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, पर क्या है ना, ये वाली जो मेथड होती है इसको करने में आपको एग्जाम में कम से कम 5 मिनट जाएंगे, लेकिन ये वाली जो मेथड होती है ये आपकी 1 से 2 मिनट में आपको सही सॉल्व करवा देगी। अब देखिए, ये 15 में 2 7 14 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 नीचे उतारेंगे, 10 5 और 1, तो इसमें हमारा आंसर आ गया 75। अगर आप देखें, अगर आप ये करेंगे तो आपका 75 ही आएगा। अब कैसे, देखिए आप यहाँ पे एकदम झट से मन में कर सकते हैं कि 2 7 14, 1 बचा, 0 नीचे उतरा, 10 हुआ और 2 5 10। ये आप मन में करेंगे और ये आप पूरा प्रैक्टिकल में करेंगे। बस अंतर है कि ये जो आप प्रैक्टिकल में करते हैं ना, ये आपको बहुत ही लेट पड़ेगा, बहुत ही टाइम लगाएगा, पर ये जो है आपका, जैसा कि आपने अभी देखा कि मैंने अपने माइंड में कितनी जल्दी 75 निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 75 150। अभी भी हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। एक रूल बताना मैं आपको भूल ही गई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिवीजन करते हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, जब हम डिवीजन करते हैं यहाँ पर, तो हमें तब तक हमें डिवाइड करते रहना है जब तक यहाँ नीचे, जैसे 75 आया, यहाँ पे नीचे 1 नहीं आ जाता, तब तक हमें करते रहना है जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन में ये करना रहता था कि जब तक नीचे प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते, लेकिन हमें डिवीजन में ये करना है जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। तो यहाँ पर तो अभी 1 नहीं आया है, तो हम और आगे बढ़ेंगे। अभी 75 आपको लगता है कि 2 के टेबल में आएगा? मुझे तो नहीं लगता। तो देखते हैं कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं। अब देखते हैं 3 के टेबल में कितनी बार में आता है। अब हमने ये करा था, तो अब देखिए, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इस तरीके से कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा, पर मैं मन में कर रही हूँ। तो 3 2 क्योंकि मुझे ये आता है तो इसलिए मैं अभी तो मन में ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें ये करना है, तो 3 2 6, 1 बचा। अब 1 तो 3 में आ नहीं सकता, तो फिर अब 5 को नीचे उतारेंगे तो क्या हो गया, 15। 3 5 15। अगर आप यही इसमें भी करते तो भी आंसर आपका यही आता। ठीक है, इसलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे क्या, 20। अब हमें 25 ढूंढना है। 2 के टेबल में आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। 3 के टेबल में आ रहा है? नहीं, 3 के टेबल में तो 24 आएगा, 27 आएगा। तो 25 किसके टेबल में आएगा? शायद से 5 के टेबल में। तो 5 5 25। अब हमें 5 को किसी के टेबल में ढूंढना है।
अब 5 तो क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो वो किसी के टेबल में आ ही नहीं सकता, खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा, तो 5 के टेबल में आएगा। 5 1 ज़ा 5। तो अगर आप ध्यान दिया होगा आपने, तो अब सबसे नीचे हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब हमारी ये वाली मेथड कंप्लीट हो गई है। देखा आप लोगों ने ये कितना इजी है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था ना कि मुझे पर्सनली ये वाला मेथड बहुत अच्छी लगती है और आई होप आपको भी अच्छी लगती होगी। अब इसी बात पे जल्दी से हम सेकंड वाला भी कर लेते हैं। ये आपको थोड़ा टफ लगने वाला है, आई थिंक सो। ठीक है, अब हमें 216 को ढूंढना है, या तो 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, या किसी के टेबल में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं 2 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। मेरे को तो लगता है कि आ सकता है 2 के टेबल में, तो हम 2 के टेबल में इसे ढूंढते हैं। या तो आप ऐसे कर सकते हैं तो भी सही आंसर आएगा, या तो आप मन में भी कर सकते हैं मेरी तरह। तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 1 उतारा, 1 नहीं हो सकता, 6 उतारा क्योंकि हमने 2 नंबर उतारे हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया, 16 हो गया, और 2 8 ज़ा 16। अगर आप ये करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। हमने यहाँ पे 1 उतारा, 1 नहीं हो सकता, हमने यहाँ पे 6 उतारा, 2 नंबर उतारे इसलिए 0 लगा दिया, बाकी 6 2 8 ज़ा 16। देखा आप सबने, सेम आंसर आ रहा है। वो तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इसलिए मैं मन में कर सकती हूँ। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन आप भी करते हैं तो आपको भी मन में करना इजीली आ जाएगा। अब हमें 108 को ढूंढना है। 2 के टेबल में ढूंढे क्या, चलिए ढूंढते हैं, ढूंढ के देख लेते हैं एक बार। देखिए अब हमें क्या करना है, अब देखिए 1 को ढूंढना है, 1 2 के टेबल में नहीं आ सकता। 10 को ढूंढते हैं तो 2 5 ज़ा 10, तो 2 5 ज़ा 10 हो गया। 8 बचा, 8 को नीचे उतारा तो 2 4 ज़ा 8। अब मैं हर में आपको नहीं बताऊंगी कि कैसे करना है उसमें, पर आप अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में करके देख सकते हैं। अब हमारा आ गया 54। अब हमें 54 को हम वापस से 2 के टेबल में ढूंढ के देखते हैं। अब 2 ज़ा 4, अब 4 के बाद 4 घटा तो 1 बचा, 1 हो नहीं सकता, 4 नीचे उतार तो क्या हो गया, 14 हो गया, एंड 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब हमें 27 को ढूंढना है। क्या ये 2 के टेबल में आएगा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता ना ये आएगा। 3 के टेबल में देखते हैं, शायद से 3 के टेबल में आ सकता है। अरे वो तो सभी को पता है, 3 9 ज़ा 27। अब ये 9 जो है ये 3 के टेबल में आ सकता है ऑब्वियसली, तो 3 3 ज़ा 9। और अब 3 तो एक प्राइम नंबर हो गया, तो ये तो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आ सकता है, तो इसके हम खुद के टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3। तो अब आपने देखा 1 आ गया नीचे, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखा आप लोगों ने कितनी इजीली ये हो रहा है। और अगर आपने ये समझ लिया तो HCF तो आप यूं चुटकियों में सीख जाएंगे। तो जल्दी से हम HCF की तरफ बढ़ते हैं। HCF के लिए ना मैं यही दोनों एग्जाम्पल लेके रखती हूँ, ठीक है। अब हमने ये तो दोनों सॉल्व कर लिए, अब हम इसे लिखेंगे कैसे। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि भैया जी 150 जो है 152 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 2 3 ज़ा 6, और 6 5 ज़ा कितना होता है 30, और 35 ज़ा कितना होता है 5 10 ज़ा 50, 150, हाँ 150। तो आपने देखा होगा कि इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना होता है 150। तो हम ये कह सकते हैं कि 150 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, ये सब हैं। तो अब हम HCF देखना शुरू करते हैं। जब को HCF देखना हो तो आपको हमेशा ऐसे 2 नंबर ही मिलेंगे। तो ऐसे ये है हमारा एक क्वेश्चन और ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें तो हमें यूजिंग डिवीजन मेथड ही करना है।
तो सबसे पहले हम 16 देखते हैं। 16 2 के टेबल में आ सकते हैं, हाँ जी। 2 8 जा 16। अब 8 2 के टेबल में आ सकता है, हाँ। 2 4 जा 8। 4 2 के टेबल में आ सकता है, हाँ। 2 2 जा 4 और 2 एक प्राइम नंबर है तो वो खुद के टेबल में आएगा, तो 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये हमारा मैंने जल्दी जल्दी किया है क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसलिए हम सीधा HCF की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा इसका क्या हो गया कि हम कह सकते हैं कि 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 2 कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 16 आएगा। अब हम जल्दी से 27 भी बाजू में कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम जरा बाद में कर लेंगे क्योंकि स्पेस कम पड़ रही है, तो हम यहाँ पर करेंगे। अब हम करेंगे 27 का। 27 हमने यहाँ लिखा, ये 2 के टेबल में आ सकता है ना, ये तो हमारे 3 के टेबल में आएगा। अब 3 कितने से 27 होता है, 3 9 जा 27, और फिर हमारा 9 भी 3 के टेबल में आएगा, कितना, 3 3 जा 9। अब 3 एक प्राइम नंबर हो गया तो 3 1 जा 3, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि दोनों में 1 1 आ गए। अब इसमें हमारा क्या है कि 27 कितना हो गया हमारा, 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें ये वाले नंबर्स निकाले हैं हमने, इसमें देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, कि क्योंकि देखिए ये सारे जो 2 हैं, ये सारे जो 3 हैं, ये 16 और 27 के फैक्टर्स हैं, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर तो आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा, नहीं है, एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल ये जो 1 निकाला है, ये 1 इसके आगे जोड़ देंगे। देखिए अगर 1 के अलावा आपको कोई और सा नंबर कॉमन फैक्टर मिल जाता तो फिर आपको यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसको मल्टीप्लाई करके HCF आ जाता। पर क्योंकि आपको एक भी नंबर नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, HCF तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे क्योंकि इन दोनों में यहाँ पर 1 तो सेम ही होगा ना ऑब्वियसली, तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें 1 मिल गया कॉमन फैक्टर जो सेम है, कॉमन है। 1 1 का कितना होता है, 1, सो हम यहाँ पे लिख देंगे HCF ऑफ कौन सा, 16 and 27 is 1। 16 and 27 का HCF क्या आया हमारा, 1। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, जल्दी से बताइए। और जैसे मिलती हूँ मैं आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने फैमिली को खुश रहिए एंड बाय बाय।